बेंगलुरु में मसाजिदें बंद हैं, लेकिन मसाजिदों के तहत समाजी खिदमत का सिलसिला जारी है। शहर के टैंक गार्डन में वाक़ मस्जिद अतीक और मस्जिद अबू बकर के तहत रोज़ाना 600 से ज़्यादा अफराद के लिए खाना फराहम किया जा रहा है। इन मस्जिदों के तहत रोज़ाना 2 वक्त का खाना ऐसे लोगों तक पहुँचाया जा रहा है जो कि लॉकडाउन की वजह से लॉजों, शादी महलों में रुके हुए हैं। ज़्यादातर मुतासर अफराद मगरबी बंगाल, बिहार और आसाम के हैं। मस्जिद कमेटी के रज़ाकार मुसाफिरों के क़यामगाह तक पहुँचकर उन्हें खाना फराहम कर रहे हैं। फिर लोग फंसे पड़े हैं, उनको खाने पानी की तंगी है, इसलिए हम लोग मस्जिद अतीक टैंक गार्डन से के ज़िम्मेदारों ने उन लोगों को खाने का इंतज़ाम किया है। 2 वक्त का खाना, 1 बजे दोपहर का खाना, शाम में 7 बजे शाम का खाना, दो वक्त का खाने का इंतज़ाम किए हैं। मैं जो इलाज के वास्ते आई ही बंगाल, बिहार, कलकत्ता से आको है, बहुत सारे इलाज के वास्ते आको अटक गई है, यहाँ रही है। इसके वास्ते उनके वास्ते खाने का इंतज़ाम नहीं था, बहुत तकलीफ थी उनको। अब सब मिलकर कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जब ये लॉकडाउन हुआ तब हमें मालूम हुआ यहाँ लॉजों में मुसाफिर फंसे हुए हैं। बात देखे तो उनको खाने का इंतज़ाम नहीं था, इसलिए हम बैठकर मस्जिद कमेटी, मस्जिद टैंक गार्डन में अतीक में बैठकर हम मशवरा किए, नौजवान सब मिलकर इनका खाने का इंतज़ाम करने के लिए। वेस्ट बंगाल सब तरीके से सब जगह से आकर रहे हैं, उन लोगों की खिदमत कर रहे हैं सब मिलके को फॉलो करके। अब बहुत जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता, जब तक इंशाल्लाह हम लोग साथ में रह के इत्मीनान से काम करेंगे बोल के एक फॉलोमेंट करके जा रहे हैं। और भी 14-15 दिन हम लोग इंशाल्लाह पूरा फॉलो करके दिखाएंगे क्या कि उन तक खाना कैसे पहुंचाए। जैसे शटडाउन होने के बाद कोई होटल नहीं उनके लिए खाने लिए, तो मशवरा हुआ, तो मशवरे तय हुआ कि इंशाल्लाह हम एक जितने लोग लाज में लोग हैं, तकरीबन 550 लोग हैं, 500-550 लोग हैं, उनके लिए दो टाइप का खाने का इंतज़ाम किया गया है।